गुरुजी और चलना कि नहीं? जय वैद्यनाथ हर हर महादेव मैं छुप रहा हूँ सलाह नहीं छो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर 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 हरो। सावन का यह पवित्र महीना जब बोल बम पूरे उमंग से उत्साह से महादेव की सेवा करने के लिए घर से निकलते हैं और महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं, यह बड़े पुण्य का कार्य है, क्योंकि इसी माह में समुद्र मंथन हुआ था और जहर का प्याला जब निकला, जहर का कलश जब निकला, हलाहल निकला, तो उसे लेने वाला कोई नहीं था। जब कोई नहीं होता है तो महादेव होते हैं। महादेव आए और उस हलाहल को पी करके पूरे संसार को पुनः एक बार फिर समाप्त होने से बचा लिए। वो विध्वंसकारी नहीं है। विध्वंसकारी आपके पापों का, आपके अभिमान का, आपके अशिष्टता का विध्वंस करते हैं। तो जो महादेव के शरण में आते हैं उन्हें पुनर्जीवन मिलता है। जिस दिन आप उनके शरण में आ गए, फिर महादेव की कुछ परीक्षाएं होंगी। वो बिना परीक्षा लिए किसी को वरदान नहीं देते हैं और बड़ा कठिन तपस्या करना पड़ता है उनको पाने के लिए। लेकिन सचमुच इस परीक्षा के दौर में एक ऐसा समय जीवन में आता है प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक शिवभक्तों के जीवन में, कि वो उनके दौड़ में एक ब्रेक वो लगा देते हैं, फिर पुनर्प्रारंभ करते हैं, एक मौका आपको देते हैं। अब अगर आप प्रारंभ परीक्षा को पार कर, मेरी भाव आप लोग समझ गए होंगे, मैं विषय वस्तु पर आता हूँ। तो इसी पावन महीने में महादेव ने हलाहल लिया और जैसे ही उनके शरीर में, कंठ में, नीलकंठ महादेव के कंठ में वो हलाहल गया, उन्हें जलन होने लगी। उनके जलन को शांत कर देते हैं वो कांवरिया जो बोल बम का नारा लगाते हुए अजगैबी नाथ से जल भरते हैं और लगातार 1 महीना महादेव को एकदम स्नान कराते रहते हैं। मैंने सुना है कि जिन्हें सांप काट ले उनको लगातार स्नान कराइए। डॉक्टर के पास ले जाते जाते 2-3 बार स्नान कराते रहिए, मुंह में छींटा मारते रहिए। तो लगातार जलाभिषेक महादेव को होने से महादेव की जलन कम होती है। अब प्रकृति उनके जलन को खत्म करने के लिए चांद के रूप में, माँ गंगा के रूप में, वासुकी नाग के रूप में, चंदन वृक्ष के चंदन लेप ने महादेव को ठंडक पहुंचाई। अब जब इस माह में उनको इतना जलन होता है तो हमें भी सेवा करनी चाहिए। कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है और कलियुग में भक्ति करना बहुत आसान है, क्योंकि सारे मंत्र, सारे यंत्र, सारे संयंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्ष तपस्या कर, मंत्रों का संग्रह कर, दिव्य दिव्य विद्याओं को पुस्तक में लिखकर हमें दे दिया। बस हमें पढ़ना है और उसका अनुकरण करना है। अगर सच्चे मन से, श्रद्धा से, पूरे भाव से महादेव को अगर कुछ भी अर्पण करते हैं तो राम के जैसा होते हैं
और अगर ताव से पूजा करते हैं तो रावण जैसा बनेगा। अब इस कलियुग के प्रथम चरण में कैसे कहूँ, हमें प्रूव करना होगा कि महादेव हैं। तो इतनी क्षमता हमारे अंदर नहीं, फिर भी मैं ये कहूँगा कि महादेव सबके जीवन में मिलते हैं, बूढ़े के रूप में, स्त्री के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, सुंदर बच्चों के रूप में, अच्छे अभिभावक के रूप में, अच्छे शिक्षक के रूप में, अच्छे इन जंगलों में रहने वाले वनवासी के रूप में आपको भी मिले होंगे। अब अपने जीवन के बैकग्राउंड में जाएं और ध्यान करें कि कौन हो सकते थे वैसा, वो मिल जाएंगे। आपको अफसोस होगा कि आप पहचान नहीं पाए और आपने मौका खो दिया। खैर, पुनः विषय वस्तु पर आते हैं। तो इस माह प्रकृति के साथ साथ शिव भक्त लोग महादेव के विष के जलन को कम करने के लिए उपाय करते हैं। हम तीर्थ पुरोहित बाबा बैजनाथ धाम के हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बम बाबा ब्रह्मचारी जी की देन है। उन्होंने बताया है कि अगर अपने यजमानों के दुखों को दूर करना हो, अपने यजमानों के जीवन में उल्लास लाना हो, अपने यजमानों के जीवन में नवीकरण करना हो, अपने यजमानों के जीवन में दुष्ट बंधु बांधव दूर हो जाए, उसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने एक परंपरा बनाया कि यहाँ सुदूर जंगलों से सुंदर सुंदर बिल्व पत्र ले जाकर जब उसमें श्री राम जी का नाम लिख दो तो महादेव को राम के साथ साथ वह बिल्व पत्र कितना प्रिय होगा आप समझ सकते हैं। तो उनका ध्यान इधर आ जाने से उनके जलन में थोड़ी सी भी अगर कमी हो जाए तो यह मेरी सेवा निरंतर रहेगी। बस हमारे यजमान प्रसन्न हो तो मैं भी प्रसन्न रहूँगा, मेरी भी व्यवस्था लगी रहेगी और हम यह सेवा जारी रखेंगे। तो इन 5 ब्राह्मणों के साथ आज बिल्व पत्र लेने आए हैं और सावन के समय में पूरे सावन आप लोगों के नाम से ये चढ़ेगा। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो यजमान हैं वो व्हाट्सएप में अपना अपना नाम गोत्र लिख करके भेज दें। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ की जय। हर हर महादेव। सब बेलपत्र लेकर के हम लोग मंदिर पहुंचते हैं, वहां से आपको आशीर्वाद देंगे।